पानी आता है तो आधा एक घंटा आता है, और आता भी है तो इतना दूषित पानी आता है कि उससे आप नहा नहीं सकते, तो पीने की बात दूर है। जो सांसद जी हैं वो देश के रक्षा मंत्री हैं, क्षेत्र की तो रक्षा हो नहीं पा रही है, अब इनसे देश की क्या रक्षा होगी तो वो तो ऊपर वाला ही जाने। कभी दिखे ही नहीं, कभी उनकी शक्ल ही ना देखी होगी, हम लोग क्या जाने कि कौन हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है, कौन क्या है। माननीय विधायक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं। जो पानी पीने पे वो मजबूर है, वही पानी अगर ब्रजेश पाठक और विभाग के लोग पीने लग जाए तो समझ में आ जाए किस तरीके की दिक्कतें हैं। बाकी जो सत्ता में है वो तो चाले तान के सो रहे हैं, बोलते कितना बेधड़क है कि बढ़िया देहाती भाषा में का भैया का हुआ है, सब कुछ है ना, सबकी सब जरूरतें पूरी है, कहीं कोई दिक्कत। विधायक आज सांसद के पेट में जाता है, उनके पैकेट में जाता है, और कहाँ जाएगा। ये बहुत गंदा आता कि आप हाथ बोल लो, इतना बदबू कर देता है लाइटिंग। आज एक हफ्ता हो गया है। सब पानी जो न दे सके, सब पानी जो न दे सके, सब पानी जो दे न सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां एक विधानसभा है जिसका नाम है कैंट विधानसभा, उस विधानसभा से प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधायक है। वहां पर कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है। अगर पानी आता है तो इतना गंदा आता है कि लोग नहाने को छोड़ के पी नहीं सकते। कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या दिक्कत है इस कैंट विधानसभा में? गंदा पानी आता है, पानी में कीड़े रहते हैं, बदबूदार पानी आता है। एक तो पानी आता भी नहीं है। हम लोग एसडीएम के पास, जेई के पास, जल निगम जाते हैं, विधायक क्या है पार्षद के पास जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमारे पुराने पार्षद हैं अरविंद यादव जी, प्रदीप शर्मा जी, वो लोग हम लोग की बातें सुनते हैं, वो लोग क्षेत्र में आके खड़े होते हैं, हम लोग का काम कराते हैं, उनसे हम लोग खुश हैं। ये क्षेत्र में कभी जब से जीते हैं आदर्श मिश्रा जी, क्षेत्र में कभी दिखे नहीं। ब्रजेश पाठक जी क्षेत्र में कभी दिखे नहीं। जाने के बाद ये होता कि ब्रजेश पाठक जी है नहीं, आदर्श मिश्रा जी है नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बेटा हम लोग बहुत परेशान हैं। कितने दिनों से गंदा पानी आ रहा है और पानी नहीं आ रहा है? ये तो साल 1.5 साल से परेशानियां चलेंगे, लेकिन 4-6 महीने सालन से बहुत ज्यादा हो गई है। सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए पास किए जाते हैं, आखिरकार जनता के लिए पास किए जाते हैं, कहाँ जाता है रुपए? शिकायत की आप तक अभी तक? विधायक आज सांसद के पेट में जाता है, उनके पैकेट में जाता है, और कहाँ जाएगा। उनके पास जाता नहीं तो जनता का सेवा नहीं करते, जनता की देखभाल नहीं करते। जनता किस लिए चुन को लाई है उनको, इसीलिए तो चुना गया है। क्षेत्र का सेवा करेंगे, जनता का प्रॉब्लम समझेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, कोई समाधान नहीं है। हमारे पुराने पार्षद है अरविंद जी, हमारा प्रदीप शर्मा जी हैं, वो लोग भी एक सूचना पे वो लोग दौड़ पड़ते हैं। पहले भी जब जीते थे तब भी आयाज नहीं है, तो भी। तो आप लोग पानी कहाँ से मंगाती हैं, क्या पीती हैं आप लोग? हम लोग बाजार से मंगाते हैं। हम लोग बाजार मार्केट से पानी ले आते हैं पीने के लिए, और नहाने के लिए तो गंदा पानी से नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, क्या करें। बीमार नहीं पड़ती हैं? क्यों नहीं है, आए दिन कलरा, हैया, बीमारी, बुखार, सर्दी, जुकाम बिना पानी के रहते हैं, लेकिन बिना पानी के रह नहीं सकते हैं, ये तो जीवन है। ठीक है, और भी कुछ लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है और क्या समस्या है? बस मेन पानी की समस्या है। जल ही जीवन है, और वही ना मिलेगा तो इंसान कैसे जिएगा, ये बताएं कोई। बस और हम नहीं कहते कुछ। जिस विधानसभा से विधायक ब्रजेश पाठक हैं, वो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनकी विधानसभा में इस तरह का कभी दिखे ही नहीं, कभी उनकी शक्ल ही ना देखी होगी, हम लोग क्या जाने कि कौन हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है, कौन क्या है। पहले तो ये बताइए, कभी देखने आते कि जनता की मुसीबत क्या है। गर्मी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो कितनी गर्मी बाकी है, और पानी अभी से ये हाल है। फिर वो तो कह रहे हैं प्रदेश में सब ठीक ठाक चल रहा है। ये कहने से क्या होता है, जनता से पूछे। हम तो खुद हम बनेंगे तो हम भी तो यही कहेंगे कि देश सब अच्छा चल रहा, और देश में कटाजुजी मच रही तो वो कौन देखेगा, ये बताइए। पहले तो उनको ये बोलिए कि पहले आके जनता की समस्या सुने। जनता जब कहेगी तब प्रदेश अच्छा होगा। जनता ही नहीं खुश रहेगी तो वो खुश होकर क्या करेंगे। ये हमको क्या समस्या है मैम, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया, हमको दिक्कत ये आ रही है कि 1 महीने से पानी की दिक्कत है, और सभासद
जब बनना था, उनको वोट लेना था, तो हाथ पर जोड़ते थे कि हम सब कुछ करवाएंगे। लेकिन उनसे ये पूछे, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, तो गरीब आदमी की कभी सुनवाई होगी कि नहीं होगी? उनको कभी रोड पे आए, कभी देखा कि लोग कैसे रह रहे, कैसे नहीं रह रहे हैं? और जब वहाँ पर कंप्लेन कोई जाती है तो यहाँ देखने कोई नहीं आता है। अगर कोई दूसरा आता है, अरविंद भैया आते हैं, प्रदीप जी आते हैं, तो लोग वही लोग समाधान करवा रहे हैं। लेकिन उन लोगों से रहने से क्या फायदा है? ऐसे सभा सत्ता ना रहते तब भी ठीक था। कई दिनों से आप लोग परेशान हैं, आप लोगों ने कहाँ तक शिकायत की है, कहाँ अरे तक? भैया, हमारा लड़का इतनी शिकायत किया है कि कुछ पूछिए नहीं, कितनी शिकायत किया है, इतनी किसी ने किया नहीं होगा। लिखित में और ऐसे मोबाइल से सब तरह से शिकायत किया है, लेकिन कभी कोई देखने नहीं आया है। उनका जो देखने वाला है वो कहता है हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हम लोग महीनों से बाजार से खाना मंगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाएगा, कौन इलाज करवाएंगे? वो करवाने आएंगे? जब वो कभी रोड पे देखने नहीं आते हैं कि रोड वाले कैसे रह रहे हैं, तो वो इलाज करवाने आएंगे? उनको तो, उनके पास तो पैसा है, सब कुछ है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? क्षेत्र इतना गंदा रहता है कि कहीं सफाई नहीं दिखती है क्षेत्र में, नाली में से कीड़े निकलते हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है और ये दिक्कतें कब से आ रही हैं और किसको किसको अभी तक शिकायत किया है आप लोग? भैया, हमने कम से कम 10 बार पार्षद जी को शिकायत कर चुके हैं। कम से कम 10 से 12 हमारी जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन पड़ी हुई है। और हमारे जो सुपरवाइजर हैं पानी के, उनको फोन करो, उनका फोन नहीं उठता है। अभी परसों नरसों किसी माध्यम से जो है हमारे क्षेत्र के जो वो हैं जेई हैं बीबी सिंह, उनसे उन्होंने कहा कि अभी बंदा भेजता हूँ। आज 4-5 दिन हो गया, उसके बाद न तो वो फोन उठाते हैं और ना तो किसी को भेजते हैं। केवल हमारे पूर्व पार्षद श्री अरविंद यादव जी और हमारे प्रदीप भैया ही जो है, कभी कोई बात होती है इनको अगर कहो तो ये खुलकर सामने आते हैं। बाकी जो सत्ता में है वो तो चादर तान के सो रहे हैं। तो आप ब्रजेश पाठक के यहाँ गए शिकायत लेके? भैया, वहाँ क्या करने जाएं? कार्यालय पहले आलमबाग में था, पता नहीं है कि नहीं है। वो तो महिला नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की आप लोगों ने कुछ? भैया, वहाँ पे जब आप जाओगे तो कोई मिलेगा ही नहीं हम लोगों को मौके पर। केवल कहेंगे कंप्लेन लिखवा दीजिए। कंप्लेन लिखवा दिया, हम कहेंगे हाँ जाइए, आपकी कंप्लेन पे सुनवाई होगी। सुनवाई कब होगी? जब हम लोग प्यासे मर जाएंगे या दूषित पानी से बीमारी से मर जाएंगे, तब से सुनवाई होगी। क्या मतलब है इसका? कंप्लेन पे कंप्लेन कर चुके हैं भाई साहब। अगर आपको रिसीविंग दे दें तो कम से कम पूरे मोहल्ले की 10-10 तो केवल IGRS पे कंप्लेन लगी हुई है, जिसको जल निगम के अधिकारी वहीं पर कुर्सी पर बैठ के ही रिसॉल्व कर दे रहे हैं। मुद्दे की जगह पर कोई आता ही नहीं है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है और क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके मोहल्ले में? हमारा नाम अरविंद यादव, मैं यहाँ से पूर्व पार्षद रहा हूँ। दिक्कतों की तो बात क्या की जाए कि हर व्यक्ति परेशान है। तो इस समय वर्तमान सरकार कहते हैं कि नारी शक्ति, लेकिन सबसे ज्यादा आज की डेट में नारी ही परेशान है। सुबह उठते ही बच्चों को तैयार करना, सबसे पहली जरूरत जो होती है वो पानी की होती है। जब पानी शुद्ध नहीं है तो वो बेचारी क्या करे, ना खाना बना सकती है, ना बच्चों को तैयार समय पे कर पाते हैं, ना परिवार को समय पे नाश्ता पानी दे पाते हैं। वो स्थिति बनी हुई है। आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ा है। हमारे एक DK शर्मा जी हैं जो इस समय टाइफाइड से एकदम पीड़ित हैं। उनके घर में कई लोग बीमार और अभी वो हॉस्पिटलाइज भी है। तो स्थिति हर किसी के घर में कोई ना कोई पेट की बीमारी से पीड़ित है। मौसम आप देख रहे हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें अनेकों बीमारियां फैलती हैं, जैसे हैजा की बीमारी है, पेट की बीमारी है, डायरिया है, टाइफाइड है, मलेरिया की भी लेके देख लीजिए तो अभी तक कोई फॉगिंग का कार्य नहीं चालू हुआ। मैंने तो देखा है कई वार्डों में फॉगिंग का कार्य भी चल रहा है, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि इस समय जो पार्षद पति हैं वो स्वयं बार का चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी बार में इतनी व्यस्तता है कि वो क्षेत्र के लोगों को इस समय भूले हुए हैं कि क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या उठापटक चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं। और हम तो कहेंगे ये इस कैंट विधानसभा का सौभाग्य है कि यहाँ के जो विधायक जी हैं वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और शायद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और जो सांसद जी हैं वो देश के रक्षा मंत्री हैं। तो किस हिसाब से क्षेत्र की तो रक्षा हो नहीं पा रही है, अब इनसे देश की क्या रक्षा होगी तो वो तो ऊपर वाला ही जाने। माननीय विधायक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं और बोलते कितना बेधड़क हैं कि बढ़िया देहाती भाषा में का भैया का हुआ है, सब कुछ है ना, सबकी सब जरूरतें पूरी है, कहीं कोई दिक्कत है, इस तरह की वो भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। और विपक्ष के प्रति मतलब एक मुझे जो लगता है पढ़े लिखे समझदार
अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी भाषा शैली ऐसी है, बहुत दुख की बात है और दुख का विषय है। मैं तो सिर्फ उनसे यही कहना चाहूंगा कि क्षेत्र में आए, पहले अपनी विधानसभा संभाल लें, फिर प्रदेश संभालेंगे, तभी स्वास्थ्य सही होगा और क्षेत्र के लोग। कितने दिनों से गंदा पानी आ रहा है? गंदा पानी तो भैया जब से सीवर पड़ा तब से आ रहा है। सीवर को कनेक्टिंग कराने गया, सीवर को पाइप को कनेक्टिंग सही से रबड़ से कराने गया तो उसका पानी नीचे जा रहा है। सीवर के जस्ट नीचे पाइपलाइन पड़ी हुई है, पाइपलाइन में जो पानी भर रहा है, चोक हो रहा है, उसका पानी, सीवर का पानी आम जनताओं के घर पे जा रहा है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या दिक्कतें हैं आपके क्षेत्र में और कौन कौन समस्याएं हैं, किससे शिकायत किया आपने? देखिए, शिकायत पे आ जाए, चूंकि क्षेत्र उप मुख्यमंत्री, कैंट के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री तीनों का क्षेत्र है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकताएं के मुद्दे हैं, लोगों को घरों में 1.5-2 साल से पानी आता तो आधा 1 घंटा आता है, और आता भी है तो इतना दूषित पानी आता है कि उससे आप कपड़े नहीं धुल सकते रहे, नहा नहीं सकते, तो पीने की बात दूर है। सीवर जैसा पानी, गंदा पानी आता है। क्षेत्र के लोगों ने आपको बताने का काम किया। अब दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का और मेयर भी जनता पार्टी का, लेकिन किसी तरीके से साफ स्वच्छ पानी नहीं आ रहा। जो बेसिक मुद्दे हैं, आप देखिए आज के समय में वहाँ पानी नहीं मिल रहा यहाँ पर। इसके बाद कूड़ा महीनों में कहीं 10 दिन 15 दिन पे लोग उठाने आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही बिल लेना होता है तुरंत आ जाते हैं, महीने में सेम डे बिल लेने आ जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं पे इस क्षेत्र पे नदारत है। विधायक का कार्यालय, आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए ब्रजेश पाठक जी का कार्यालय कहाँ है, नहीं बता पाएंगे। क्षेत्र में कभी आते नहीं है। हमने मालूमात की तो 2 जगह कार्यालय खोलने का काम किया था, एक कृष्णा नगर में जो बंद हो गया, दूसरा आलमबाग चौराहे पे भी किया था, वो भी बंद हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश पाठक कार्यालय ढूंढ रहे होंगे, या ढूंढ नहीं रहे हैं तो फिर ढूंढ के बता दे क्षेत्र की जनता को कि कार्यालय कहाँ पर है, जनता जाए। जो पानी पीने पे वो मजबूर है, वही पानी अगर ब्रजेश पाठक और विभाग के लोग पीने लग जाए तो समझ में आ जाए किस तरीके की दिक्कतें हैं। तो आप इसलिए लोगों ने अभी तक कहीं शिकायत की है इसके बाद? शिकायत मैं दिखा रहा हूँ, मैंने जीएम जल संस्थान को बोला, क्या जवाब मिला वहाँ से? कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक्सीएन को अवगत कराया, वो लोग आश्वासन देते हैं लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है। अब मजबूर जनता इस बात पे हो रही कि यही पानी लेके बाल्टी से और बोतल से जाएंगे, जीएम साहब को पिलाने का प्रयास करेंगे कि आप पीजिए, जब हम पी रहे तो आप भी पीजिए। जनहित में अगर पानी, आप जनता के अधिकारी हैं, जनता के पैसे से आपकी तनख्वाह मिल रही है, जो पानी पीने पे हम मजबूर हैं, वो पानी जीएम साहब पी के दिखा दें तो हम लोग भी पीना शुरू कर देंगे। जब उनको, विभाग के अधिकारियों को इसलिए बैठाया गया है कि क्षेत्र की जनता को साफ सुथरा पानी मिले, जब उस काम में वो नकारा साबित हो रहे हैं, विधायक नकारा साबित हो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री नकारा साबित हो रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री नकारा साबित हो रहे हैं, तो किससे शिकायत करने जाए? और तो और स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व तिहरा हो जाता है, उप मुख्यमंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है और विधायक भी है। पानी अगर व्यक्ति दूषित पिएगा तो स्वास्थ्य विभाग जाएगा। अस्पतालों की दुर्दशा ये है कि अस्पताल खुद ही वेंटिलेटर पे हैं। आप कानपुर की घटना देख लीजिए, लोग जा रहे हैं तो किडनी पता चला कंपाउंडर और ड्राइवर निकाल ले रहे हैं अस्पतालों में। ये हालात है स्वास्थ्य विभाग के। तो ना उससे विभाग संभल रहा, ना क्षेत्र की जनता की सुध ले रहे हैं, तो कहाँ आप जाए, आदमी बिल्कुल त्रस्त है। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेके, उनका दायित्व है कि साफ सुथरा पानी लोगों को मिले। इसी के लिए हम लोग जनता के बीच में संपर्क संवाद बना रहे हैं। जहां पर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, बाबूकुंज बिहारी वार्ड में गए, गीतापल्ली वार्ड में गए, उधर ओम नगर की तरफ गए, उधर फिर बाबू बनारसी दास, पूरे कैंट में, लालकुआ वार्ड, पूरे कैंट में हम लोग जा रहे हैं। तो जो बेसिक है कि अभी सीवर बना हुआ, पानी दूषित आ रहा है, सीवर इतना नीचे बनाया गया है कि पानी अभी से लीक कर रहा है, बरसात आएंगे तो हालात क्या होंगे, लोगों के घरों में सीवर का पानी जाएगा। तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं, इसको हम लोग संपर्क संवाद बनाकर जनता के अधिकारियों के पास ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लखनऊ के लोग हैं, लखनऊ के कैंट विधानसभा के लोग हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई महीनों से ये लोग गंदा पानी पी रहे हैं और कई लोग इससे बीमार पड़ गए हैं। ये वही विधानसभा है जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम विधायक हैं, मगर वो जनता के बीच नहीं आते हैं। ये यहाँ के जनता ने आरोप लगाया है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।